हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, कल का वीडियो आपने देखा या नहीं देखा? देखा होगा तो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। देखिए, कई बार मैंने ये कहा है कि यदि फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बन जाए तो उसमें ही सारा मूवमेंट कैप्चर हो जाता है। तो स्क्रीन पर आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इतनी बड़ी मूवमेंट, क्या इस कैंडल के लो या हाई को किसी भी कैंडल ने ब्रेक किया? नहीं किया ना, तो मार्केट इसी रेंज में घूमेगा। तभी आपको समझ जाना चाहिए, जब बहुत बड़ी कैंडल बन रही है यानी मार्केट आज इसी रेंज में घूमने वाला है। एक छोटी रेंज भी बन सकती है और हो सकता है यदि 300 से 400 पॉइंट का गैप हो तो हमें मूवमेंट मिले। यदि जब भी 100-150 पॉइंट का मूवमेंट रहे तो उस दिन हमें मार्केट को अवॉइड कर देना चाहिए। तो ऐसे सजेशंस, ऐसी ट्रिक्स मैं आपको लगातार वीडियोस के साथ शेयर करती रहूंगी। तो चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी सारी ट्रिक्स मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो कि स्टॉक्स के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी बनाने में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद यही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कल वीडियो में, यदि हैवी गैप अप ओपनिंग हो जाता है, जैसे कि आज आपने देखा कितनी हैवी रेंज में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है। देखिए, यहाँ से अब मार कीर के चली तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही। और यही चीज मैंने कही थी कि जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो रिकवरी होगी। क्या रिकवरी नहीं हुई है? अब देखिए रिकवरी, और इस पूरे मोमेंट को हमने कैप्चर किया है। आप टेलीग्राम चैनल को ओपन करके देखिए, क्या मैंने स्टडी आपको प्रोवाइड नहीं की। और रिस्क रिवॉर्ड का मैनेजमेंट देखिए, आप चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो स्टडी लेते हैं वो हमें एट लास्ट हमारा जो पोर्टफोलियो से ग्रीन करके ही देती है, क्योंकि हम रिस्क इतना कम रखते हैं, जबकि रिवॉर्ड्स हमारे लिए पहले ही इतने मैनेजेबल होते हैं कि अगर दूसरी स्टडी जीरो भी हो जाए तब भी हम प्रॉफिट में ही होंगे। और रिस्क हम इसी हिसाब से डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है मार्केट सीखो के साथ। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार टेलीग्राम भी मैं विजिट करवाती हूँ आपको, क्योंकि कल ही मैंने आपको लेवल दिए थे। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक डायरेक्शन को मत सोचिए, आप तुक्का लगाएं। हो सकता है 50 बार 60 बार आपका तुक्का सही हो जाए, पर उस 30-40% या 2% ही, मान लीजिए 3% ही, उस दिन आपका बड़ा लॉस हो गया तो आपको कौन बचाएगा। तो हमेशा प्रिडिक्शंस हम इसी हिसाब से करते हैं कि यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा तो क्या हो सकता है, गैप डाउन होगा तो क्या हो सकता है, और फ्लेट होगा तो क्या हो सकता है। तो यही डिस्कशन भी करेंगे। उसके बाद पहले हम देख लेते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो आप एक बार देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और आपको लगता है कि हमारी स्टडी वाकई में काम करती है, सारी हिस्ट्री को ऑब्जर्व कीजिए, तो आप उसे ज्वाइन जरूर करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि उसके थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मार्केट सीखो आप सर्च करेंगे तब भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो देख पा रहे होंगे, डेली रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हूँ, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हूँ। मार्केट गैप अप खुल रही थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी थी कि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आएगी, और यहाँ पर जो कैंडल क्लोज होगी उसी का हमें इंतजार करना है। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि कई बार मैं कैंडल क्लोज होने से भी पहले आपको ट्रेड दे देती हूँ, तो उसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि कई बार जो कैंडल होती है उसमें इतना फास्ट मूव आता है, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम उस मूव को कैप्चर कर ले, और हम वहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलते हैं। आपने देखा होगा, कल का आपने देखा होगा, मैंने आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया था सीई में। उसका रीज़न फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। पीई में हमने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिए, देन सीई में भी हमने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिए, क्योंकि हमें ये पहले ही पता होता है कि आज मार्केट वॉलेटाइल है। चाहे हमारी सी की स्टडी हो या पी की कितनी भी नीचे चले जाए, वापस उस हाई को ब्रेक करेगी। इसीलिए जब सी की स्टडी डाउन गई थी तो हमने पी को लिया, उसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट बुकिंग किया। यदि आप सी को एग्जिट भी कर देते तब भी आप प्रॉफिट में ही रहते। लेकिन देखिए, मैं हर मिनट पे आपसे जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने एग्जिट करने को नहीं कहा था आपसे, और क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा था। 290 की बाइंग थी और उसने 340 की हाई लगाई, ये आप देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो एक बार वापस आप प्रीवियस हिस्ट्री में जाकर देखिए, चार्ट से लेवल को मैच कीजिए। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं डालती हूँ ताकि आपको कोई भी इशू ना आए। मार्केट खुलते ही थोड़ा नीचे जा सकती है, देखिए क्या मार्केट खुलते से नीचे नहीं गई, इसीलिए हमने यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर मैसेज भी डाला था 43,380 ब्रेक होगा तो ही हम शॉर्ट टारगेट लेंगे पी के लिए। अब ये कब डाला था मैंने अपडेट? 9:26 पर, और मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट के साथ मैच कीजिए। क्या आपको बड़े बड़े टारगेट्स मिले हैं? जबकि आज एक्सपायरी थी, हमें बड़े टारगेट्स नहीं मिले। आज वो नहीं हुआ कि 4 गुना 5 गुना फंड हुआ। हाँ, यदि आपने इंदा मनी पी ली थी तो आपको फंड डबल जरूर मिलेगा, 30 रुपये से 60 रुपये। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको आज जीरो हीरो स्टडी प्रोवाइड नहीं की। 43,300 की सी हमें लेनी थी 200 रुपये पे, और ये जब चल रही थी शायद 225 रुपये पे, तो आपको वेट करना था इसके एक्टिवेट होने का। उसके बाद एक शॉर्ट हमने देखी, ऐसा नहीं था कि मैंने आपको सी से एग्जिट करने को कहा, जबकि ये लेवल में ही नहीं आई थी। बस मैंने आपको बोला था कि जब भी लेवल में आएगी 200 रुपये मीन्स 200 पॉइंट पर ही हमें से लेना था, ना इससे कम ना ज़्यादा पर। हो सकता है आपने ऑर्डर्स का लगा दिया गया हो,
मैंने भी ऑर्डर अपना यहाँ पर प्लेस करके छोड़ दिया था। उसके बाद एक शॉर्ट रिस्क लिया हमने, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये पे इसको बाइंग करना था। अब कई बार मैं आपसे यही कहती हूँ कि फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे ज़्यादा इस पे अमाउंट पे बाय करना पड़ता है ताकि मैं आपको साथ में इस चीज़ को शेयर कर पाऊँ। तो देखिए 21.5 पे यानी 21.5 पर मेरी बाइंग थी और मैंने आपको सजेशन दिया है कि इसको 19 या 20 पर बाइंग करना, स्मॉल रिस्क लेना। अगर ये ज़ीरो भी हो जाएगी तो आपके 19 पॉइंट ही ज़ीरो होंगे, 20 पॉइंट ही ज़ीरो होंगे। और उसके बाद देखिए जो हमारी सी थी उसने 30 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दे दिया। अब आप मानिए रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज किया जाता है। 30 पॉइंट आप एटलीस्ट प्रॉफिट में यदि आप एग्जिट भी कर देते हैं, आप पी को आप जीरो होने तक भी होल्ड कर सकते हैं ईजिली। तब भी आप देखिए डे के एंड में ना आपको ब्रोकरेज ज़्यादा भरनी पड़ेगी, ना ही आप लॉस में रहेंगे। इसी तरह से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया जाता है। मैं यहाँ पर पी आपको ज़्यादा इन द मनी की भी दे सकती थी, बट नहीं, हमेशा ध्यान रखिए रिस्क रिवॉर्ड यदि आप मैनेज नहीं करेंगे तो ही आप लॉस में रहेंगे। इस तरह से यदि आप काम करेंगे, जो कि मार्केट सीखो का रूल है, तो आप विश्वास मानिए आपका पोर्टफोलियो सिर्फ ग्रीन होने वाला है। सिर्फ इसे ट्रेल करना था और पुट को भी होल्ड रहना था। 20 पॉइंट का रिस्क था और हम ऑलरेडी 30 पॉइंट ले चुके थे, यही मैंने आपके साथ में शेयर किया। आप चाहे तो यहाँ पर बुक कीजिए या स्टॉप लॉस लगाइए। उसके बाद देखिए 275 की इसने एक मोमेंट में 275 की हाई लगा दी, यानी 75 पॉइंट्स। उसके बाद शायद इसने 375 की हाई लगाई 338 पर, क्योंकि काफ़ी टाइम में स्पेंड करा 330 के समथिंग। यदि आपका 300 पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तब भी फ्रेंड्स आप मानिए मोर देन 100 पॉइंट्स आपने निकाल लिए, बहुत अच्छे हैं। रिस्क कितना है, सी में मैंने आपको कोई स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं किया। आपने देखा होगा 70 to 80% स्टडी विदाउट स्टॉप लॉस प्रोवाइड करती हूँ। इतना हौसला भी होना चाहिए फ्रेंड्स कि आपको कोई बिना स्टॉप लॉस की स्टडी प्रोवाइड करे। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने स्टडी पर, जो कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। और आप सोचेंगे क्या मैं अपना जानबूझकर नुकसान करवाऊंगी आपके साथ, मैं भी ट्रेड यहाँ पर लेती हूँ। पुट को हमने होल्ड रखा था, चाहे ये ज़ीरो हो जाए, हो सकता था इसने 25-26 की हाई लगाई, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। और मैंने आपको भी मैसेज डाला था डोंट एग्जिट फॉर पी, बिकॉज मैं पहले ही बता चुकी हूँ 20 पॉइंट्स का रिस्क है, आप इसको ज़ीरो होने तक भी वेट कर सकते थे। और उसके बाद देखिए यदि आप ये चीज़ें सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने मैसेज भी डाला था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आई है या नहीं आई है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी हो चुकी थी। अदरवाइज ये आराम से 30-40 की होती, एक फास्ट मूव आता तब भी आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका देती। पर इतना सा रिस्क हमें लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्टडी आप कहीं और देखेंगे तो आपके 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस ऐसे हिट हो जाते। सी में हमने कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, 100 पॉइंट प्लस उसमें नहीं निकाले। सिर्फ पी में रिस्क लिया, वो भी 20 पॉइंट की थी। इसमें ज़्यादा जीरो होकर डीके होकर कितना होती फ्रेंड्स। तो ऐसी स्टडी यदि आप खुद भी क्रिएट करना चाहते हैं, खुद भी सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लर्निंग ग्रुप के थ्रू आप ये सारी क्लासेस लाइव क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं, जहाँ पर आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और एक नॉमिनेट से फीस के साथ में फ्रेंड्स। तो आप सीखना चाहते तो @Rinki1791 के थ्रू आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कल का डाटा क्या बता रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट विथ टाइम फ्रेम में हमने इसे ओपन करा। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा। आप हिस्ट्री को भी जाकर जरूर चेक कीजिए, क्या मैंने आपको एग्जिट करने का, होल्ड करने का या टारगेट मिलने के बाद भी होल्ड करने को कहा है या नहीं कहा है। तो आपको खुद समझ में आएगा। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन किया है, कितना बढ़िया। कल मैंने यही कहा था, फ्लैट ओपनिंग, नॉर्मल गैप डाउन, नॉर्मल गैप अप और हैवी गैप अप, हैवी गैप डाउन की बात की थी। तो इसके लिए जब हम अलग अलग लेवल्स के हिसाब से स्टडी क्रिएट करते हैं, तो मार्केट ओपनिंग कहीं पर भी दे, हम उसके अकॉर्डिंग रेडी रहते हैं। इतनी हैवी गैप अप ओपनिंग दी, इसीलिए हम यहाँ पर पुट इजीली ले सकते थे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आना था। बट ये मोमेंट काफ़ी फास्ट था, तो हम यहाँ पर नहीं ले पाए। मैं आपको स्टडी पोस्ट नहीं कर पाई, बस कहना ये चाहती हूँ। यहाँ पर हमने एंट्री ली है, लेकिन मैं आपको स्टडी पोस्ट नहीं कर पाई। उसके बाद क्योंकि यहीं से स्टार्ट होना था रिकवरी, पूरा जो प्रीवियस क्लोजिंग थी कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट का काम किया और मार्केट को अपसाइड में लेकर गई। यहीं पर मैंने आपको 43,300 की जो सी प्रोवाइड की थी सिर्फ 200 में बाय करने को, और ये चल रही थी उस टाइम पे शायद 220-222 के समथिंग। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट दिया कि सिर्फ 200 पर ही से बाइंग करना, और शायद ये 185 के लो तक गई। मैंने कोई स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं किया, बिकॉज हमें कंफर्मेशन थी। देखिए होंगे मेरे पास यही मैसेज आते हैं, मैं हर मैसेज को आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। पर्सनल मैसेज कई सारे मेंबर्स करते हैं कि मैम आप विदाउट स्टॉप लॉस कैसे प्रोवाइड कर देते हो, आप में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप अपनी स्टडी में एक्यूरेसी लाएंगे, आप घुट के उसके अंदर पूरा घुस कर स्टडी करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन हो जाएगा। आपने भी स्कूलिंग की होगी, कॉलेजेस किए होंगे, जब आप पढ़ के जाते थे तो आपको पूरा कंफर्म होता था ना कि किसी भी चैप्टर से क्या हो, सा भी क्वेश्चन पूछा जाए हम रेडी है, हमारे इतने परसेंटेज तो ईजिली बन जाएंगे। सेम वैसा ही होता है
अब 1 या 2% एक्सेप्शन हर जगह होते हैं कि आपने सब कुछ पूछा, ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि आपका भी दिमाग घूम जाए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, तो वो बात की बात है, कहीं से और जगह से आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, तो जस्ट वही 1 आध परसेंट होता है कि स्टडी वहाँ पर काम ना करे, बाकी सेम एक्यूरेसी वैसी ही होती है जैसी हम स्कूल में, कॉलेज में रखते थे कि हमने स्टडी बहुत अच्छे से की है, तो हमें स्टॉप लॉस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टॉप लॉस देंगे हम, तो सिर्फ स्टॉप लॉस हिट कर पाएगा मार्केट, क्योंकि ऑपरेटर्स को भी ये चीज़ पता है कि सब 30 पॉइंट के, 40 पॉइंट के, मैक्सिमम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर कोई बैठा होगा, तो सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करवाना है ताकि वो अपनी ट्रेड से एग्जिट करे और उसके बाद उसी ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स में। तो कल का ही वॉलेटिलिटी वाला मार्केट आपने देखा होगा, जो सी मैंने इसी पॉइंट पर आपको सी दी थी, उसके बाद सी देखिए, इसीलिए मैंने आपको एग्जिट नहीं करवाया। यहाँ पर हमने ये सॉरी इस पॉइंट से यहाँ पर सी ले ली थी हमने, उसके बाद इसी कैंडल की क्लोजिंग पर यहाँ से पुट का प्रॉफिट लिया, देन सी का पूरा प्रॉफिट लिया। और ये जो मोमेंट था मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने इसमें खुद ने ट्रेड लिया, स्क्रीनशॉट लिया, जब तक मोमेंट काफ़ी ऊपर जा चुका था, तो फिर मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। अब कल के लिए भी हमें रेडी रहना है कि मार्केट यदि गैप अप ओपनिंग दे देता है, बिकॉज अब अगेन मार्केट इसी लेवल पर है, अभी तक के ऑल टाइम हाई के पास मार्केट लगभग पहुंच चुका है। तो अब मार्केट ऐसी ही वापस गैप अप ओपनिंग दे देता है इस कैंडल के अपसाइड में, यानी कि 43,800 के अपसाइड में, तो फिर ऐसा ही सिनारियो हमें फिर से देखने को मिलेगा। इट मे बी पॉसिबल कि प्रॉफिट बुकिंग आए। अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो एक मार्केट एक छोटी रेंज में घूमेगा, ये ध्यान रखिए। इसके बाद मार्केट यदि 43,600 के आके आकर रुक जाता है, जैसे ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन अगर एक छोटी कैंडल बनकर यहाँ रुक जाता है, देन इस हिसाब से एक छोटी रेंज में 800-600 की रेंज में मार्केट घूम सकता है, बट वॉलेटिलिटी फास्ट देखने को मिलेगी। अभी कैसी मैं बता रही हूँ, 2-4 महीने पहले भी आपने देखा होगा, क्योंकि विक्स काफ़ी हाई हो चुकी है और ऐसे मार्केट को यदि कहा जाए तो पैसा बनाने वाला मार्केट होता है यदि आप दिमाग का यूज़ करें तो। हो सकता है किसी के लिए नुकसानदायक हो क्योंकि स्टॉप लॉस हर साइड में हिट होते हैं। यहाँ पर मैं एक ऐसी ट्रेडर हूँ जिसने ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में, जैसे ये वाला था, सबसे ज़्यादा पैसा बनाने का हम काम करते हैं, क्योंकि ये मार्केट हमें सी में भी पैसा देता है और पी में, और मूवमेंट फ्रेंड्स इतने फास्ट होते हैं कि बस उसे कैप्चर करने वाला चाहिए। अब यहाँ पर यही होता है कि यदि हम ट्रेड लें, स्क्रीनशॉट लें, देन उसको पोस्ट करें, सेंड हो, आप देखें जब तक मूवमेंट निकल जाए। सो बी रेडी रहना है, मैं इसलिए कहती हूँ ऐड वॉच लिस्ट, और सिर्फ एग्जीक्यूट करने का कहती हूँ, रेडी रहने का कहती हूँ, एक्टिव रहने का कहती हूँ, ताकि जल्दी से वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब आज आप सोचिए कि मैंने इतने टाइम पहले 5 से 7 मिनट पहले ही आपको कैसे बोल दिया कि 200 पे बाय करना है। हो सकता था ना 230 से वो 300 चली जाए, तब क्या होता? तो यही तो एक्यूरेसी होती है। हाँ फ्रेंड्स, 1-2 बार चली जाए तो चली जाए, कोई फ़र्क नहीं, हम दूसरा ट्रेड ले लेते हैं। बट पूरी-पूरी प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट उसी रेंज में आएगी। तो ये आपने देखा होगा, प्रूफ देख लीजिए आप। अभी बात करती हूँ, ये भी आपने कह दिया इस रेंज में यदि मार्केट घूमा, बट वॉलेटिलिटी के साथ घूम सकता है, तो हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे। हाँ, चाहे 30-30 पॉइंट मिले, हमें 40 पॉइंट मिले, बस सी साइड, पी साइड हम पॉइंट ज़रूर लेंगे। फ्लैट ओपनिंग देता है तो फिर मार्केट को एक छोटी रेंज में घूमने दीजिए, उसके बाद जिस साइड भी इसने ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, 100-150 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट देगा। तो हमें स्ट्राइक प्राइस में 80-90 पॉइंट तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट टारगेट तो हम इजीली रख सकते हैं। अब ऐसा मूवमेंट हर बार नहीं मिलता है इस कैंडल के जैसे आप सोचो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाए, नहीं होता है ऐसा। कैंडल के फॉर्मेशन के साथ ऐसे ही होता है कि एक बार सो गया, फिर 120 जाएगा, फिर 110 जाएगा, फिर 135 जाएगा, देन अगेन 122 आएगा। तो मूवमेंट ऐसा ही होता है। यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करना। बात करते हैं दी मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग इस कैंडल के ब्लू यानी प्रीवियस डे हाई पर, तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड जरूर करेगा। अब यहाँ से यदि अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है तो एक अच्छा फास्ट मूवमेंट अपसाइड में हमें देखने को मिल सकता है, बट कब मिलेगा? एक छोटा टारगेट हमें रखना है, क्योंकि ये एम पैटर्न जो मार्केट ने बनाया ना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,600 का, और इसे ब्रेक करता है तो देन 688 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, और इसे क्रॉस करेगा तो फिर 787 तक हम जा सकते हैं। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल। अभी हम देखते हैं निफ्टी में क्या बात हो सकती है। निफ्टी को भी हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ओपन किया है, तो ये आप देखिएगा टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 15 मिनट इंट्राडे के पर्पज से काफ़ी अच्छा होता है। तो सेम टू सेम ऐसा ही मूवमेंट हमें देखने को निफ्टी में भी मिला। काफ़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर भी हुआ, लेकिन सी में इतने अच्छे पॉइंट नहीं मिले, इसलिए मैंने सी की कोई स्टडी निफ्टी की आपको नहीं दी। निफ्टी जब जब देती हूँ बहुत अच्छा मूवमेंट ब्लास्ट करती है, आपने देखा होगा, आप ऑब्जर्व कीजिए हिस्ट्री में जाके। इसमें भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं। अब आप सोचेंगे इतनी फास्ट मूव का यहाँ से आए, तो कोटक बैंक को देखिए, कोटक बैंक ने इतनी फास्ट मूवमेंट दी, उसी की वजह से जो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपसाइड में गया।
मॉर्निंग में जो सारे बैंक थे वीक थे कहीं न कहीं, और सारे बैंक एक साथ वीक थे, इसीलिए कैंडल इतनी भयंकर रेड बनी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अब क्योंकि इसमें भी सारा मूवमेंट यहीं का यहीं खत्म हो गया, लेकिन इसने क्लोजिंग काफ़ी लास्ट में जो हुआ थोड़ा-सा डाउन में आकर ज़रूर दी। बात करते हैं अगेन मार्केट जो है 300 400 की रेंज में ही घूमता है, तो इसी कैंडल के लोअर हाई को आप मार्क करके रखिए। जब तक इस रेंज से नहीं निकलेगा तो इसके बीच में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो चाहे आप निफ्टी में स्टडी बनाएं या बैंक निफ्टी में टारगेट्स को छोटे रखें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। अगर लेते वक्त आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो माइंड में हमेशा स्टॉप लॉस को रखें, और जैसे इसके अपसाइड में मार्केट निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें 18,500 टू 550 तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जब भी निकले, जरूरी नहीं है कि कल ही देखने को मिले। और अभी आपने देखा होगा अभी प्रीमियम उस स्पीड से इस वीक में डिके नहीं हुए हैं, बड़े ही हैं, डिके नहीं होते थे। काफ़ी अच्छा वीक रहा है, बहुत शानदार वीक रहा है। और ऐसे ही अगर डाउन साइड में आता है मार्केट तो कहीं न कहीं हमें 18,200 अ, 40 सॉरी 60 तक के टारगेट्स हमें डाउन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चाहे मार्केट अब निफ्टी में तो मैं बात कर रही हूँ डाउन गैप डाउन भी ओपनिंग देगा, तो यहाँ इस ये फ्लैट कहलाएगा, फ्लैट ओपनिंग देगा तो जब तक इस रेंज से अपसाइड नीचे नहीं निकलेगा, हम एंट्री नहीं बनाएँगे। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। अभी हमने ओपन किया है निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो अभी निफ्टी में देखिए, क्योंकि पोजीशन ऐसी थी कि कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही अपनी पोजीशन से लास्ट में निकल गए, क्योंकि बिफोर ही उन्होंने अपना शायद बेनिफिट्स बुक कर लिया होगा। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं अभी भी 18,300 ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। ये ऑप्शन चेन हमने ओपन की है 18 मई। एक बार और उसको रिफ्रेश करते हैं, कहीं डाटा पुराना तो नहीं बता रहा है, क्योंकि सेम सेम कॉल राइटिंग पुट राइटिंग 18 मई इसको ओपन करते हैं हम। ओके, अब देखते हैं कि क्या डाटा निकल के आया है। 18,000, हाँ, देखिए ये डाटा जो था वो पूरा गड़बड़ हो गया था। तो अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कहीं न कहीं 18,400 भी हो गया है। यहाँ पर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से थोड़ा-सा शिफ्टिंग कर लिए, एज़ वेल एज़ 300 और 350। यानी एक साथ बड़ा मोमेंट तो आप अज़्यूम मत कीजिए कि हमें सीई में मिल जाएगा। निफ्टी में बता रही हूँ 50-50 पॉइंट्स का टारगेट्स ही हमें रखना है, तो 30-40 पॉइंट भी निकल आते हैं तो सफिशिएंट है निफ्टी में एक लॉट में भी। और पुट में भी देखेंगे तो 300-350 का लेवल है, तो डाउन साइड में जाने के लिए 300 को ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम पुट साइड में प्लान करेंगे, अदरवाइज जब तक थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे। अभी एक बार बैंक निफ्टी का भी ओपन करके देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या बहुत अच्छा मूवमेंट मिला आज एक्सपायरी के दिन हमें बैंक निफ्टी में। हाँ, आज मैंने हीरो जीरो नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि इतना अच्छा बन नहीं रहा था, जबरदस्ती में नहीं बनाती हूँ। ऐसे तो तुक्के लगाएंगे तो 30-40 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट सभी स्टडी में मिल जाते हैं काफ़ी इन द मनी में। बट देखिए, एक्सपायरी है तो हम फालतू का रिस्क नहीं लेते हैं, और तुक्के में लगाती नहीं हूँ, आप इतना समझ सकते हैं। 43,500 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इसलिए मैंने कहा है कि यदि हैवी गोप अप ओपनिंग दे दी ना इसने 700-800 के अपसाइड में ही, तो फिर वापस जो मार्केट है इन 200-300 पॉइंट की रेंज में घूमती रहेगी। लेकिन यदि फास्ट मूवमेंट के साथ घूमती है ना फ्रेंड्स, तो 300 पॉइंट की रेंज भी बहुत हो जाती है। लेकिन वो छोटी-छोटी कैंडल्स बनाती है, बहुत स्लो मोशन के साथ में, तो फिर मूवमेंट नहीं मिलता है, यानी प्रीमियम नहीं मिलता। लेकिन यही हर एक कैंडल 50-60 पॉइंट, 100 पॉइंट की यदि बनी, तो फिर आप मान के चलिए मूवमेंट हमें अच्छा मिलता है। और ऐसी मार्केट कई बार रही है, भले 300 पॉइंट की रेंज में घूमे लेकिन इतनी फास्ट घूमती है कि पूरी लेयर्स बन जाती है जिगजैग वे में, जैसे वॉल्यूम की बनती है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है। यानी 500 और 600 ही इंपॉर्टेंट लेवल है कॉल राइटिंग के लिए। और पुट में देखते हैं तो पुट में भी वैसे ही निकल के आ रहा 400 और 500, नहीं 400 के नीचे ही जब हम जाएंगे तो एक छोटा 100-150 पॉइंट का हमें मूवमेंट यानी 43,200 300 तक का देखने को मिल सकता है पुट में। तो बाकी फ्रेंड्स मेरा यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और यदि आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिंकी रिंकी 1791 के थ्रू। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके जाइए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरी मेहनत जो है वो कहीं न कहीं सफल हो रही है। थैंक यू सो मच।